बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया और बहुत सी अहम मुलाकातें उन्होंने की और अब उसके समरात नज़र आ रहे हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो शेख रशीद साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ही अपने हम मनसब को यहाँ पर रिसीव किया। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान आए और ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म से मिले, सदर पाकिस्तान से मिले, बल्कि आर्मी चीफ से भी उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के बारे में, इन तमाम मुलाकातों के बारे में स्टेटमेंट्स भी सामने आई। वो मजमूई तौर पर नज़र आ रहा था कि चूँकि वो वज़ीर दाखिला हैं तो इस हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी। दोनों ममालिक में जो दाखिली सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ख़ित्ते की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान पर बात हुई और इसी तरह से दीगर अमूर पर बात हुई। दोनों ममालिक को एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है और उस हवाले से भी बात हुई। लेकिन जो असल अब बात सामने आई है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। लाखों रोज़गार के मौक़े, लाखों नौकरियां, उस हवाले से जो एग्रीमेंट है, जो मुआहदा है, वो तय पा गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे पहले ये बातें हो रही थीं और MOU साइन थे, लेकिन अब बाकायदा मुआहदा हो गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, यानी हायरिंग किस तरह से होगी, लोगों को किस तरह से हायर किया जाएगा और किस तरह से इस सारे प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जाएगा, उसके हवाले से भी अलग से एक टास्क फोर्स कहें, एक बॉडी कहें, इदारा, वो भी बना दिया गया है। और अब ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है ये मोहम्मद बिन सलमान ने शुरू किया, इसका ऐलान किया और अरबों दरख्त लगाने हैं। सऊदी अरब समेत पूरे खलीजी ममालिक में, तमाम खलीजी ममालिक में अरबों दरख्त लगाए जाने हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान चूँकि पहले ही इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू कर चुका था और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम साहब इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो इनके दरमियान बातचीत हो रही थी। और कुछ अर्सा पहले 7 रुकनी वफ्द इसी हवाले से आया था सऊदी अरब का और चीज़ों को फाइनलाइज किया गया था। अब उसको अमली जामा पहनाया गया है और लाखों रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। अब इसमें अहम चीज़ यह है कि पाकिस्तान के साथ ही क्यों, पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, हर तरह के पौधे लगाने हैं और ज़ाहिर है कि इन पौधों को लगाना, फिर उनकी देखभाल करना, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करना है और उसके लिए सऊदी अरब के पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी। पाकिस्तान इस पर अमल करके दिखा चुका, सैटेलाइट इमेजेस सबके पास हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा सराहा गया। इस पर काम तो खैर इमरान खान साहब ने जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली थी उसी वक्त शुरू कर दिया था, लेकिन फिर पूरे पाकिस्तान तक जब 2018 के बाद इलेक्शन जीते तो इसके दायरा-कार को फैलाया गया और फिर जिस तरह से कहा गया कि 2030 के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें पाकिस्तान ने पहले ही अमल दरामद करके दिखा दिया है, तो इस चीज़ को भी बड़ा सराहा गया। अब आप देखें कि वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ये आए तो थे अपने हवाले से पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल करने। जिस तरह के वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, इमरान खान साहब ने बाकायदा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस एलामी जारी हुआ उसमें कहा कि जी हुसियों के सऊदी अरब पर हमलों की हम मज़म्मत करते हैं, हम हर तरह की मुश्किलात में सऊदी अरब का साथ देंगे, मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पर हैं और पाकिस्तान को तरसीलात ज़र सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आती हैं, वहाँ पर उनका पहले से बेहतर ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम हुआ है कि आला तरीन जो वहाँ पर ओहदेदार थे उनकी छुट्टी करा दी। शिकायत इस तरह की आ रही थी कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, उनको सहूलियात तो दूर की बात है, उनको तंग किया जाता है पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से, उनसे यानी रिश्वत तलब करना, उनको तंग करना, ये सब था। तो वो भी बदल दिया था क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब का इस चीज़ पे है। अब पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा असासा कहा जाता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े तो पैदा आहिस्ता आहिस्ता होंगे। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, अब ये जो फेज़ आ रहा है CPEC का उस तरफ, तो तब तक ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का एक बड़ा असासा, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है बजट के हवाले से, डॉलर्स के हवाले से, वो बाहर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो रकम भेजते हैं, डॉलर्स भेजते हैं, उसकी वजह से, और उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा सऊदी अरब का है। तो अब उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलने जा रहा है। एक तरह से अब पहले जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ट्रेनिंग का,
हुनर सिखाने का, टेक्निकल एजुकेशन का, वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि 2030 का जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन है, सऊदी अरब को तेल की इकोनॉमी से निकाल कर अब एक और तरह की मईशत बनाना, वहां पर एक जदीद शहर तामीर करना, उसके लिए भी कहा गया कि तकरीबन 1 करोड़ रोजगार के मौके पैदा होने, जिनमें से कम 1/3 कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तानियों को मिले। तो ये उसकी तरफ भी एक कदम नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर एक ट्रस्ट नजर आ रहा है सऊदी अरब का, और सऊदी अरब को खारजी सतह पर भी, जिस तरह मैंने हूसियों का जिक्र किया, और इसके अलावा आप देखें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं चीन अब उभरती सुपर पावर है, तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा करीब है चीन के। पाकिस्तान को ज़ाहिर है माली मामलात में बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने $3 अरब और मुअख्खर अदायगी पर तेल का फिर दोबारा आगाज़ किया, मुआहिदा पाकिस्तान से किया। तो ये ताल्लुकात अब मज़ीद लग रहा है कि मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ख़ासतौर पर रोज़गार असल चीज़ ये है, और उसको प्रैक्टिकली आगे लेकर चलना, ये एक बड़ा कदम है। और असल आप देखें कि पाकिस्तान को फ़ायदा यही है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब की तरफ से पहले भी बहुत ये बात कही गई कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाएगी सऊदी अरब की तरफ से, उस पर अभी तक उस तरह पेशरफ नहीं हो सकी। लेकिन चलें, शुक्र है कि ये एक बड़ा मुआहिदा तो हो गया कि अब लाखों रोज़गार के मौके पाकिस्तानियों के लिए मुयस्सर होंगे, ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि खलीजी ममालिक में भी, जहाँ पर बड़े पैमाने पर अब ये दरख्त लगाए जाएंगे। और ये टेक्निकल सारा जो मामला है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का सब कुछ ये पाकिस्तान देखेगा। तो सऊदी अरब ने ये सब पाकिस्तान के हवाले किया, यानी टेक्निकली पाकिस्तान इसको देखेगा। ज़ाहिर है इसके फाइनेंसेस वगैरह दीगर जो इस तरह से ज़रूरियात होंगी वो सऊदी अरब की तरफ से पूरी की जाएंगी। तो ये अब मामलात जो हैं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैं जिक्र करना चाहूँगा आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला की। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ये ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना है आपने, और बेल आइकन पर क्लिक भी करना है, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। तो जनाब, ये तो हो नहीं सकता कि कोई आम शख्सियत आए और पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से ना मिले। तो वहाँ जो मुलाकात हुई है उसके बारे में स्टेटमेंट सामने आई हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में दोनों ममालिक ने मिलकर ये यानी एक तरह से अहद किया है कि मिलकर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए, अफ़गान भाइयों की बेहतरी के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। और ख़ित्ते में भी दोनों ममालिक मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। तो आर्मी चीफ से मुलाकात में यह बात हुई। फिर शेख रशीद साहब से जो मुलाकात है उसमें जो कैदियों का तबादला है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। और हत्ता के आरिफ अलवी साहब हों, सदर पाकिस्तान, या इमरान खान, उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा। अब पाकिस्तान के बहुत से ऐसे शहरी हैं जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ, जिनमें छोटे जराइम भी होते हैं, उनकी वजह से वहाँ पर सऊदी अरब में कैद है। तो जब वहाँ पर कैद हैं, अपनी कैद काट रहे हैं, तो बहुत से मसाइल का सामना होता है, बहुत से मसाइल का। तो अब कैदियों के तबादले का भी मुआहिदा सऊदी अरब से हो गया है। तो वो अगर उनको कैद भी है तो यहाँ जेलों में गुजारेंगे तो कम से कम चलें मुलाकात रह सकती है, और फिर दीगर मामलात यहाँ के कवानीन के तहत चल सकते हैं। तो ये एक मुआहिदा था जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, अब उसको भी पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।